गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले 20 जून 2026 की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो हमने सारे के सारे कवर अप करने वाले हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट करें, बिना टाइम गवाए वो सारे के सारे एक एक करके डिस्कस करें। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके सामने रहे, क्या रहे? द प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, मातृत्व जो अभियान है यानी प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, जैसे शॉर्ट फॉर्म में PMSAMA कहा जाता है, पामसा कहा जाता है, फिर भी सही ढंग से लिख देते हैं PMSAMA, पामसा। क्लियर? ध्यान में रखिएगा, पामस्मा कहा जाता है। एंड प्रधानमंत्री जो कि मातृत्व अभियान कहा जाता है, सुरक्षा मातृत्व अभियान। तो ये रिसेंटली अभी के टाइम में न्यूज़ में रहे, चर्चा में काफ़ी था। तो ये क्यों था एंड ये जो कि कंप्लीट हुए लॉन्च इन व्हिच ईयर, ये कौन सी ईयर में लॉन्च करवाया गया था? ये लॉन्च करवाया गया था 2016 में, 16 को लॉन्च करवाया गया था। 9 जून को लॉन्च करवाया गया था। अभी के टाइम में जो 9 जून तक ये 10 ईयर कंप्लीट हुए, 10 ईयर कंप्लीट हुए पूरी तरह, ध्यान में रखिएगा। एंड तो ये जो असल में ये किसके लिए, जो प्रेग्नेंट जो वुमेन रहे इनकी जो कि देखभाल करने के लिए, जो प्रेग्नेंट वुमेन की जो लास्ट जो 3 मंथ की जो स्टेज होती है इसमें जो देखभाल करी जाती है वो पूरी तरह सरकार की तरफ से पूरी तरह मुफ्त में रहती है। काफ़ी सारे भी बेनिफिशियरी रहे, ध्यान में रखिएगा। हर महीने जो कि 9 तारीख को ये एक चेकअप करी जाती है, जो कि 9th डेट को, 9 जो कि मतलब हर महीने की। तो ध्यान में रखिएगा, ये है जो कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। क्लियर इतनी सी बात, आगे देखते हैं। द प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSAMA वाज लॉन्च इन 2016। द स्कीम जो कि रिसेंटली जो कि मेड हेडलाइन जो कि ड्यू टू द नोटिस जो कि नेशन वाइड सेलिब्रेशन एंड मार्किंग द 10th एनिवर्सरी जो कि अभी के टाइम में ऑब्जर्व करवाया गया था। एंड ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड जो कि फ्री कॉम्प्रिहेंसिव एंड जो कि क्वालिटी एंटीनेटल, ध्यान में लिखिएगा, क्वालिटी एंटीनेटल जो कि केयर, मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन रहे पर्टिकुलरली ड्यूरिंग जो कि सेकेंड एंड जो कि थर्ड टाइम्स जो कि टाइमस्टर रहे इनकी, इसके बीच में जो कि इनकी देखभाल करना। नंबर 2, रुमेश थरंगा, बस नाम याद रखिएगा, रुमेश थरंगा रहे, बिलोंग्स टू व्हिच कंट्री? जैवलिन थ्रो, इन्होंने जो कि जैवलिन थ्रो रहे एंड कौन सी कंट्रीज से बिलोंग कर रहे हैं। एंड अभी के टाइम में हमने इनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है, मतलब जो 90 मीटर थ्रो करने वाला, जैवलिन थ्रो जो करने वाला वो जो कि प्लेयर बने। ध्यान में रखिएगा, कितने मीटर की थ्रो करी वो भी पहले डिस्कस कर ही लेते हैं। वो रहे, पहली बात तो ये है श्रीलंका के वो रहे, और इन्होंने क्रैश करी है जो कि 92.62 मीटर की थ्रो करी है। और ये जो रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा किसके नाम पर रहे, मतलब किसने जो कि थ्रो करी थी, वो था अरशद नदीम, है ना। अरशद नदीम के बारे में पता ही होगा, जो हमने डिस्कस करी थी, जो नीरज चोपड़ा को डिफीट करी थी, है ना। नीरज चोपड़ा सेकंड पर था, तो अरशद नदीम जो कि 92.97 मीटर थ्रो करी थी। एंड ध्यान में रखिएगा। एंड दूसरे पर तो रुमेश थरंगा रहे, जो कि रुमेश थरंगा जो कि रहे 92.62 मीटर की थ्रो करी है, जो कि श्रीलंका की है। एंड अरशद नदीम पाकिस्तान की है, ये भी ध्यान में रखिएगा। एंड इसके बाद हमने बात करें नीरज चोपड़ा रहे, जो कि इंडिया की रहे, 90.23 मीटर की जो कि थ्रो करी है, ध्यान में रखिएगा। एंड और एक भी प्लेयर है, 4 प्लेयर वैसे रहे, जो कि चाओ सोन सिंह जो कि चाइनीज़ ताइपी की है, एंड 91.36 मीटर की थ्रो करी है, ध्यान में रखिएगा सारे के सारे बातें। आगे देखते हैं। रुमेश थरंगा इज द जैवलिन थ्रो जो कि फ्रॉम श्रीलंका एंड द 23rd ईयर जो कि ओल्ड एथलीट्स एंड हज रिसेंटली जो कि मेड द इंटरनेशनल जो कि हेडलाइन बना चुकी है एंड क्लाइंबिंग ए वर्ल्ड नंबर जो कि 2 इन द ग्लोबल जैवलिन रैंकिंग में इनके नाम रहे।
ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, व्हिच स्टेट लॉन्च, एंड इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया है पहले ये भी ध्यान में रखिएगा कहाँ बनाया है, जो कि रिकॉर्ड विद द मासिव जो कि 92.62 मीटर जो कि थ्रो करिए रोम डायमंड लीग जो कि हो रहा था वहाँ जो कि ये रिकॉर्ड बने हैं रोम इटली में, एंड विच रैंक्स द 8 जो कि लॉन्गेस्ट जो कि थ्रो जो कि इन दी वर्ल्ड हिस्ट्री की 8 जो कि लॉन्गेस्ट थ्रो रही। नंबर 3, व्हिच स्टेट लॉन्च इंडियाज फर्स्ट जुडिशरी इंटीग्रेटेड जो कि वाइल्ड लाइफ क्राइम मैनेजमेंट सिस्टम हॉक, कौन सी स्टेट जो कि लॉन्च करिए इंडिया जो कि फास्ट जुडिशरी जो कि इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ क्राइम मैनेजमेंट हॉक, इसका नाम है हॉक। इसके भी एक फुल फॉर्म रहे वो है हॉस्टाइल एक्टिव वॉच कर्नल, हॉस्टाइल एक्टिव वर्क कर्नल। तो ये लॉन्च करिए केरला ने। क्लियर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, केरला ने। बात कर रहे केरला की, कैपिटल तो तिरुवनंतपुरम एंड सीएम तो वीडी सतीशन रहे, सतीशन। गवर्नर भी तो पता ही होगा वो है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, है ना। देखते हैं नेक्स्ट, केरला लॉन्च करिए इंडिया फर्स्ट जुडिशरी जो कि जुडिशरी इंटीग्रेटेड डिजिटल वाइल्ड लाइफ क्राइम मैनेजमेंट सिस्टम नोन एज हॉक कहा जाता है, हॉस्टाइल एक्टिव वॉच कर्नल। क्लियर इतनी सी बात। तो देखते हैं डे वाला क्वेश्चन, इंटरनेशनल आर्शिप्स डे ये ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट में, ऑब्जर्व करी जाती है 9 जून को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अभिलेखागार दिवस कहा जाता है। इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन जो कि जून 9 इन 2026। द डे फेल ऑन ट्यूजडे जो कि जून 9 2026। द ऑब्जर्वेंस वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ आर्शिप्स ICA। तो ध्यान में रखिएगा कमेमोरेट करना इन दी जो कि फाउंडिंग ऑन जून जो कि 9 1948 अंडर यूनेस्को के द्वारा ये स्थापना करी गई थी ये डे को। तो ध्यान में रखिएगा एंड देखते आगे देखते। नंबर 5, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट जो कि लॉन्च करिए स्त्री राइड ए न्यू इनिशिएटिव। स्त्री राइड पहले ये समझना क्यों लॉन्च करिए, मतलब वुमेन की सेफ्टी के लिए। मतलब मान लो जो भी वुमेन जो कि पहले बात तो ये है वुमेन को एम्पावरमेंट करना, ये है एक बात। और एक है कि जो कि वुमेन रहे वो आसानी से मतलब वही जो कि वुमेन वाला जो ओला उबर जो रहे या फिर जो राइडर रहे वो बुक कर सके आसानी से, ताकि वो भी सेफ महसूस कर सके। अगर वुमेन राइडर रहे तो ओबियस की बात है जो कि वुमेन जो रहे वो तो सेफ फील करेंगे ही करेंगे। तो ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है जो कि स्त्री राइड न्यू इनिशिएटिव, ये लॉन्च करी है तेलंगाना ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, तेलंगाना। क्लियर। एंड कैपिटल बात करें तेलंगाना की वो है हैदराबाद एंड CM जो कि रेवंत रेड्डी एंड गवर्नर है सी प्रताप शुक्ला। क्लियर, उद्देश्य वही है जो कि वुमेन एम्पावरमेंट एंड। तो ध्यान में रखिएगा तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना सेपरेट कौन सी डेट में हुए थे 9 जून को, है ना, 2014 की बात था। तो ये एक स्त्री राइट जो कि इनिशिएटिव है, ध्यान में रखिएगा। द प्रोग्राम जो कि मेजर जो कि पुश फॉर जो कि वुमेन सेफ्टी एंड इकोनॉमिक जो कि इंडिपेंडेंस फीचरिंग जो कि सेवरल की डिटेल्स, ध्यान में रखिएगा। तो आगे देखते हैं। नंबर 6, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया, रैंक क्या है इंडिया की इन दी रैंक ऑफ इंडिया इन दी ग्लोबल फिश इंडेक्स 2026। ग्लोबल फिश इंडेक्स 2026 में इंडिया का रैंक क्या है फिश इंडेक्स में, ध्यान में रखिएगा। अभी के टाइम में रिसेंटली जो ग्लोबल फिश इंडेक्स है ना वो जारी करवाई है एंड इंडिया का रैंक रहे 127। ध्यान में रखिएगा इंडिया का रैंक 127 आउट ऑफ 163 कंट्री में, आउट ऑफ 163 कंट्री में इंडिया का रैंक जो कि 127। क्लियर इतनी सी बात। एंड अभी के टाइम में ये जो पीस इंडेक्स जारी करवाया गया है 20th एडिशन रहे, 20वां संस्करण रहे। एंड ध्यान में रखिएगा। तो बात करें किसके द्वारा ये जो दी गई है ना, असल में 23 इंडिकेटर के मुताबिक ये रैंकिंग दी गई है। पहले बात तो ये है 23 जो कि इंडिकेटर है, ये तो सही है। 2025 में जो इंडिया का रैंक था इनमें से जो कि अभी तक जो रैंकिंग रहे वो काफ़ी गिरावट देखने को मिली, 115 था एंड अभी के टाइम में गिरावट देखने को मिली है। एंड सबसे जो एशियन नेशन की बात करें, एशियन कंट्री की सबसे जो अच्छी जो कि रैंक रहे वो है भूटान की। कितनी के रहे 12 रहे, 16 रहे। इंडिया रैंक जो कि 127 जो कि आउट ऑफ 163 कंट्री इन द ग्लोबल फिश इंडेक्स 2026 पब्लिश्ड बाय द
जो कि पब्लिश करवाया गया था इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड विच एंड ओवरऑल जो कि स्कोरिंग ऑफ जो कि 2.409 द कंट्रीज जो कि ड्रॉप्ड 3 प्लेसेस फ्रॉम जो कि 115 पोजीशन इन 2025 एंड ध्यान में रखिएगा। तो आगे देखते हैं नंबर 7 विच स्पेसक्राफ्ट, कौन सी स्पेसक्राफ्ट विल कैरी द एस्ट्रोनॉट फॉर द आर्टेमिस जो कि 3 मिशन, आर्टेमिस 3 मिशन के लिए कौन सी स्पेसक्राफ्ट जो रहा है वो भेजा जा रहा है। ध्यान में देखिएगा, ये जो असल में जो आर्टेमिस जो कि 3 मिशन है ना, आर्टेमिस 3 मिशन ये नासा की एक मिशन है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इनकी एक मिशन है यूएस की। तो इसके लिए ओरियन जो कि स्पेसक्राफ्ट है इससे जो कि भेजा जा रहा है ताकि इससे जो कि बैठ कर जो मतलब एस्ट्रोनॉट रहे वो जा सके। इनमें से जो कि 4 एस्ट्रोनॉट जो कि ट्रैवल करने वाला है, इतना नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी बता देता हूँ। एंड्री डोगलास जो कि ये नासा की है, एंड्री डोगलास मतलब यूएस की, एंड दूसरे जो है जो कि रंडी ब्रिस्निक जो कि ये भी नासा की है, एंड और एक रहे, नाम तो कैसे अजीब गरीब रहे, क्या ही कर सकते हैं, फ्रैंक रूबियो ये भी नासा की है, एंड और एक चौथी रहे वो है लुक्का पार्मिटानो जो कि इटली की है, इटली की। इन्होंने जो जा रहा है ईएस के तरफ से यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के तरफ से। क्लियर थी इसी बात। तो ध्यान में रखिएगा ये जो कि वन ऑफ दी जो कि स्पेसक्राफ्ट जो कि लॉन्च जो कि ऑर्बिट इन दी रेंडेन्सबूस एंड डॉक विद द जो कि 2 कमर्शियल जो कि लॉन्च लैंडर, ये दोनों जो कि लॉन्च करवाया जाएगा। एंड ये डॉकिंग सिस्टम के मुताबिक धरती मतलब जो आसमान में जो कि ये आपस में जॉइंट करने वाला है। क्लियर इतनी सी बात। आगे देखते हैं नंबर 8 हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वेग जो कि क्या रहे किससे जो कि वेग आई जो कि आई वी आर इन इंडिया। तो ध्यान में रखिएगा एम्बेसडर बने हैं वेग आई वी आर इन इंडिया, वो है कीर्ति सानन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर कीर्ति सानन। इन्होंने जो कि शाहिद कपूर के साथ जो कि इन्होंने सहयोग की तरफ से इन्होंने जो कि शामिल हुए हैं, एम्बेसडर बने हैं। ध्यान में रखिएगा बॉलीवुड एक्ट्रेस जो कि कीर्ति सानन हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फीमेल ब्रांड एम्बेसडर बने वेग आई वी आर इन इंडिया। नंबर 9 वेयर वाज द ब्रिक्स एग्रीकल्चरल कॉन्फ्रेंस 2026 हेल्ड, कौन सी प्लेस में जो कि ब्रिक्स एग्रीकल्चरल कॉन्फ्रेंस 2026 हो रहा है। ये हो रहा है इंदौर में, यानी मध्य प्रदेश के इंदौर की बात कर रहा हूँ। ध्यान में रखिएगा जो कि 16th एडिशन रहे, 16वीं एडिशन रहे। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो कि मीटिंग एंड जो कि एसोसिएशन जो कि कॉन्फ्रेंस वेयर हेल्ड इन इंदौर मध्य प्रदेश। इंडिया द हाई लेवल जो कि इंटरनेशनल जो कि गैदरिंग टुक्स प्लेस फ्रॉम जो कि जून 12 जो कि टू 13 2026 तक हो रहा था। तो ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं नंबर 10 विथ हुम हैज़ द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट जो कि पार्टनरशिप द राहबीर योजना जानती हो ना, मतलब अगर कोई भी जो कि एक्सीडेंट हो रहा है, एक्सीडेंट के होने के भीतर ही 2 आवर के भीतर में जो कि अगर पेशेंट को मरीज को अगर मेडिकल की ट्रीटमेंट मिल गया, अगर दी गया, इससे जो 2 आवर होती है ना, इसे कहा जाता है गोल्डन आवर कहा जाता है। एंड इसके साथ जो लेकर जाती है इसे कहा जाता है राहबीर, क्योंकि इनकी जान बचाया है ना। एंड काफ़ी सारे पुरस्कार राशि भी दी जाती है, पता ही होगा राहबीर योजना नाम करके एक जो कि पहल चलाया जा रहा है। अच्छी बात है, क्योंकि लोगों ने क्या करने लगते हैं, अगर एक्सीडेंट हो गया तो वीडियो शूट करने लग जाते हैं, है ना। तो ऐसे नहीं होना चाहिए बस। तो ध्यान में रखिए, अगर थोड़ा सा जो कि इसमें जो कि पुरस्कार राशि रखा गया तो आसानी से इनकी जान बच सके, है ना। ध्यान में रखिएगा। तो बात करें किसके बारे में, तो यही ध्यान में रखिए राहबीर। अगर ये जो हमने डिस्कस करना है कुछ इनके बारे में, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट जो हाईवे रहे वो कौन रहे अभी के टाइम में, नितिन गडकरी रहे। तो इन्होंने क्या करी, एक पार्टनरशिप करी है, किसके साथ समझौता करिए, ताकि जो कि रोड जो बचाया जा रहा है, मतलब जीवन जो बचाया जा रहा है वो आसानी हो सके, रोड एक्सीडेंट को जो कि काफ़ी सारे निपट जा सके, निपटाया जा सके। तो ये किसके साथ समझौता करिए, रैपिडो के साथ, क्योंकि रैपिडो अभी के टाइम में 400 से ज़्यादा जो कि शहरों में जो कि बसा हुआ है ना। तो ध्यान में रखिएगा, इनके साथ एक समझौता करिए, इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। तो रैपिडो के साथ प्रमोट करना रोड सेफ्टी अवेयरनेस एंड जो कि इनक्रेज करना।
तो ध्यान में रखिएगा इतनी सी बात, जो कि एनकरेज जो कि एवरीडे जो कि सिटीजन्स टू असिस्ट जो कि एक्सीडेंट विक्टिम। तो आगे देखते हैं नंबर 11, विथ विच कंट्रीज जो कि सुकुबा हज, सुकुबा क्या है, कौन सी कंट्री जो कि सुकुबा यूनिवर्सिटी, अच्छा कौन सी कंट्रीज यूनिवर्सिटी हो सकता था, विच कंट्री विथ विच कंट्रीज यूनिवर्सिटी सुकुबा हज SAAI जो कि साइन एन एग्रीमेंट। तो ये यूनिवर्सिटी जो कि सुकुबा के साथ साइन करी है, तो ये कौन सी कंट्री की है, जापान की है कि यूनिवर्सिटी है, ऑप्शन सी तो राइट आंसर जापान। एंड बात करें किसके बारे में, तो ध्यान में रखिएगा जो ये SAAI मतलब है जो कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ध्यान में रखिएगा। तो समझौता साइन करिए। जापान की कैपिटल बात करें वो है टोक्यो, है ना। तो एंड करेंसी तो येन, एंड संसद को कहा जाता है डाइट कहा जाता है ना। एंड PM अभी के टाइम में कौन रहे, वो है साने टकाइची, पता ही वो इतनी सी बात, ध्यान में रखिएगा, स्टार्टिंग बता दिया। तो बायलैटरल एग्रीमेंट करी गई है, फैसिलिटी जो कि स्पेशलाइज करना जो कि ट्रेनिंग, जॉइंट रिसर्च एंड जो कि एक्सचेंज जो कि प्रोग्राम फॉर इंडिया एथलीट जो कि कोच एंड जो कि स्पोर्ट्स साइंटिस्ट SAI ऑफ यूनिवर्सिटी जो कि ऑफ सुकुबा रहे। साइन MOU जो कि मतलब जो कि MOU साइन करिए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर स्पोर्ट्स जो कि डेवलपमेंट, ध्यान में रखिएगा स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए। नंबर 12, हु हैज़ बिकम द 33rd असेंबली स्टेट टू अडॉप्ट NIVA। NIVA पहले ये समझना NIVA है क्या। NIVA मतलब नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। तो ये असल में जो कि शुरुआत करी है वेस्ट बंगाल में, ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर वेस्ट बंगाल। बात करें वेस्ट बंगाल की कैपिटल तो कोलकाता, पता ही होगा। CM शुभेंदु अधिकारी बने BJP से, गवर्नर RN रवि, है ना। 36 स्टेट बना था जो कि वेस्ट बंगाल जो रहा है 36 स्टेट बना था आयुष्मान भारत योजना को जो कि इंप्लीमेंट करने वाला। कल हमने डिस्कस करी थी इसके बारे में। द वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली हैज बिकम द 33rd लेजिस्लेचर इन द कंट्री टू अडॉप्ट जो कि नेशनल जो कि ई विधान एप्लीकेशन NIVA। द ट्रिपार्टिट जो कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU हैज जो कि साइन बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ जो कि पार्लियामेंट्री अफेयर, द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द स्टेट असेंबली टू कंप्लीट जो कि डिजिटाइज जो कि ऑपरेशन एंड जो कि एस्टेब्लिश ए पेपरलेस जो कि वन नेशन वन एप्लीकेशन। आगे देखते हैं नंबर 13, हु ओन द गोल्ड मेडल इन दी वुमेन्स जो कि कैटेगरी ऑफ द 2026 एशियन इंडिविजुअल चेस चैंपियनशिप। किसने ओन करी है, ध्यान में रखिएगा। तो ओन करिए सविता श्री भास्कर ने, सविता सी भास्कर, ऑप्शन सी तो राइट आंसर सविता सी भास्कर। तो ध्यान में रखिएगा 19 ईयर ओल्ड जो कि इंडियन इंटरनेशनल जो कि मास्टर IM सविता सी भास्कर ओन द गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स कैटेगरी आर द 2026 जो कि एशियन इंडिविजुअल चेस चैंपियनशिप जो कि उलानबाटर मंगोलिया में हो रहा था, वहाँ ओन करिए। क्लियर इतनी सी बात, तो ध्यान में रखिएगा। एंड पहले बात भी ये ध्यान में रखिए, जो उलानबाटर में हो रहा था कौन सी डेट में हो रहा था, वो हो रहा था जो कि 29 मई को शुरुआत हुआ था, 7 जून तक कंटिन्यू हो रहा था, ख़त्म हो चुकी है हालांकि। एंड मंगोलिया की उलानबाटर में हो रहा था। बात कर रहे हैं चेस के बारे में। चेस की पहले जो ग्रैंड मास्टर था वो था कौन था, विश्वनाथन आनंद, है ना। लाइटिंग किड ऑफ इंडिया कहा जाता है, इनकी बुक भी रहे माइंड मास्टर नाम करके, है ना। एंड और क्या बात करें, 1991 to 92 के बीच में इन्हें जो कि राजीव गांधी खेल रत्न दी गई थी, है ना। चेस को रेगुलेट करने वाला बॉडी कौन सी है, FIDE है। 20 जुलाई 1924 को स्थापना रहे, हेडक्वार्टर लुफ्ताना स्विट्जरलैंड, है ना। प्रेसिडेंट है आर्केडी डोरकोविच। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे बातें। आगे देखते हैं नंबर 14, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज सेड द, हैज सेड तो नहीं हो सकता था, जो कि हैज सेट हो सकता था, है ना। हैज सेट द रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस टेन्योर आज द PM हाउ मेनी डे, मतलब इन्होंने अभी के टाइम में हाईएस्ट जो कि कंटिन्यूअस जो कि PM बनने वाला रिकॉर्ड ब्रेक कर चुके हैं। किसके रिकॉर्ड था, जवाहरलाल नेहरू को रिकॉर्ड ब्रेक कर चुके हैं। ध्यान में रखिएगा। एंड बट हमने बात की डे के मामले में, वो तो अभी के टाइम में भी किसके पास किसके नाम से रहे, वो किसके नाम से रहे, इंदिरा गांधी के नाम से रहे, है ना। तो अभी के टाइम में इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक करिए कितने डे तक, जो कि 499 डे जो कि इन्होंने हासिल करी है। मतलब असल में जो कि जवाहरलाल नेहरू की जो बात करें, जो चाचा नेहरू 4398 था। क्लियर, ये रिकॉर्ड ब्रेक करवाया जा चुकी है इनके द्वारा।
तो 26 बने थे जो, वो 26 मई 2014 को बने थे। ध्यान में रखिए, कौन बने थे? जो नरेंद्र मोदी रहे 2014 को, जो कि पीएम बने थे पहली बार। तब से लेकर आज तक जो कि 4399 डे कंप्लीट कर चुकी है। इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। तो ध्यान में रखिएगा, आगे देखते हैं। जो कि इसके बाद जो कि चाचा नेहरू 4398 एंड इंदिरा गांधी की 4078 रहे, है ना। एंड बट टोटल कैटेगरी बात करते हो इनको ज़्यादा रहे, मतलब इंदिरा गांधी की। एंड इसके बाद जो कि मनमोहन सिंह की रही 3657 एंड अटल बिहारी वाजपेयी 2257 एंड राजीव गांधी की 1859, है ना। तो आगे देखते हैं। मतलब ये जो डे कंप्लीटेड हुए ना, वो 10 जून को ही कंप्लीटेड हुए, माइलस्टोन अचीव करिए। लास्ट क्वेश्चन, RTX स्पार्क चिप जो कि लॉन्च करवाई गई कौन सी कंपनी के द्वारा? RTX स्पार्क चिप ये एनवीडिया ने लॉन्च करी है। देखते हैं क्या है RTX स्पार्क चिप। RTX स्पार्क जो कि सुपर चिप जो कि वाज अनवील जो कि एनवीडिया। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द जॉइंट जो कि इंजीनियरिंग एफर्ट फॉर द कंबाइंड जो कि एनवीडिया जो कि AI एंड जो कि ग्राफिक्स टेक्नोलॉजी विद द MediaTek जो कि एक्सपर्टीज इन CPU डिज़ाइन एंड पावर एफिशिएंसी। सो फ्रेंड, आज के ये सारे के सारे क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट MCQ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।